अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह को लेकर अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी के वफादार इकबाल हुसैन मालवा साहब की जानिब से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी की ऑफिस पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसमें कई वक़्फ़ के ट्रस्टी शामिल रहे। उन्हें बताया गया कि किस तरीके से उन्हें उम्मीद पोर्टल पर यह रजिस्ट्रेशन करना है। इस कार्यक्रम में वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन भाई लोखंडवाला हाज़िर रहे। मेरा नाम इकबाल हुसैन ईसा भाई मालवत है। मैं अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी में सेक्रेटरी और केयरटेकर की सेवाएं दे रहा हूं। बोर्ड ने मेरी नियुक्ति यहाँ पर नवंबर 2025 से की हुई है। अच्छा, पिछली 8 तारीख को यहाँ पर उम्मीद नाम से जो पोर्टल के ऊपर जितने भी ट्रस्ट हैं उनको अपलोड करने के लिए जो मुहिम की थी, उसका ख़ास मकसद क्या था? उसका मकसद एक ही था कि जो ये उम्मीद पोर्टल सरकार के नए कानून के मुताबिक बनाया गया है, उसमें वक्फ जो मिलकतें हैं उसका रजिस्ट्रेशन यानी उसकी एंट्री करना बहुत ज़रूरी है कि अगर करोगे तो ही उसे वक्फ मिलकत का स्टेटस प्राप्त होगा। और अगर उसके बारे में अगर उसके अंदर कोई दबाणदार है, कोई एंक्रोचर है या फिर कोई भाड़वात है, उसके साथ अगर कोई दिक्कतें आती है तो फिर आप जब ट्रिब्यूनल में केस करने जाओगे तब अगर जो ये उम्मीद पोर्टल के अंदर ये मिलकत रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो आपको वो वक्फ कानून का बेनिफिट नहीं मिलेगा उन लोगों के सामने। और दूसरी भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये कानून के तहत उम्मीद पोर्टल के अंदर इसकी वक्फ मिलकता जो है उसकी एंट्री करना बहुत ज़रूरी होने के वजह से और बहुत सारी जगहों से फ़ोन आते थे कि भाई ये एंट्री क्या करने का, इसमें किस तरह से हमें आगे जाने का। कई जगह पेज रुक जाता था, कई जगह एंट्री आगे बढ़ती नहीं थी। तो उसकी तालीम देकर अहमदाबाद के ट्रस्टीज़ है उनको बुलाकर, वक्फ के ट्रस्टियों को, उनके नुमाइंदों को बुलाकर उन्हें ये तालीम देकर ये बताना था कि किस तरह से इस एंट्री को किया जा सकता है। अच्छा, ये जो प्रोग्राम रखा था उसमें अंदाज़न कितने लोग आए होंगे और वक़्फ़ की तरफ से भी कोई आया था? इसमें अंदाज़न हमारे रजिस्टर में जो एंट्री हुई वो लगभग 155 लोगों की हुई है। वक्फ की तरफ से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मोहसिन लोखंडवाला साहब, रणजीत सिंह राठौड़ साहब और तौफीक वोरा साहब, जैसे कि जैनुल आबिदीन साहब, वक्फ बोर्ड के गुजरात हाई कोर्ट के एडवोकेट फौजान सोनीवाला साहब, वक्फ बोर्ड के जो भी दूसरे ट्रिब्यूनल के एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट अशफाक शेख साहब, फिर IM मलिक साहब, शोएब कुरैशी साहब, ये सब यहाँ पर मौजूद थे। और इकबाल शेख साहब जो सीनियर काउंसिलर है, हमारे भूतपूर्व सेक्रेटरी अल्ताफ़ सैयद साहब भी मौजूद रहे थे। दूसरे हमारे स्टाफ वाले आफ्ताब भाई और हमारा पूरा स्टाफ यतीम खाने का वक़्फ़ कमेटी का पूरा मौजूद था। वक़्फ़ बोर्ड में से भी उनका स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ है, वो भी आया हुआ था। यानी सारों ने मिलकर ये पूरा प्रोग्राम हैंडल किया था। अच्छा, मामा साहब एक बात बताइएगा कि इसमें उम्मीद पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स चाहिए? वक़्फ़ का जो ये पोर्टल है उम्मीद पोर्टल, उसमें रजिस्ट्रेशन करने से लिए सबसे पहले उसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट ट्रस्ट को पहले ट्रस्ट की एंट्री करनी है और जो ट्रस्टी ये पोर्टल पर एंट्री कर रहा है उसकी एंट्री करनी है, यानी ये पहला सेक्शन है। वो अप्रूव हो जाने के बाद ही ये जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी है, मस्जिद है, दरगाह हैं, खानकाह है, कब्रिस्तान है और दुकानें हैं, शॉप्स है, रेसिडेंस है, उस सब की एंट्री उसके बाद हो सकती है। यानी पहला जो उसका पार्ट है वो ट्रस्ट को ट्रस्ट की एंट्री करनी है और उसके बाद उसकी मैंने बताया इस तरह से दरगाहों, मस्जिदों, खानकाहों, कब्रिस्तानों की एंट्री करनी है। अब उसके लिए सबसे पहले जो पार्ट है उसके लिए ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर
आपके पास होना चाहिए। उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए, और जो ट्रस्टी एंट्री कर रहा है उसका वो रजिस्ट्रेशन में नाम होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट इश्यू करती है बोर्ड उसमें ट्रस्टीज मुतवली इसके नाम होने चाहिए। अगर जो एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसके पास वो एडमिनिस्ट्रेटर का बोर्ड का हुक्म होना चाहिए। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और ट्रस्टी जो भी ट्रस्टी एंट्री कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि अगर 10 ट्रस्टी है तो 10 ट्रस्टी के नाम से एंट्री होगी, किसी एक ट्रस्टी के नाम से एंट्री हो सकती है। और उसके लिए जिसको ट्रस्ट ने एंट्री करने के लिए पावर दिया हुआ है वो जो ट्रस्टी है जो एंट्री कर रहा है उसके भी अपने पर्सनल जो है जैसे कि आधार कार्ड वगैरह चाहिए, और ट्रस्ट का भी पान कार्ड है। अच्छा सर, एक खास बात और कि चैरिटी में जो ट्रस्ट हैं उनको भी क्या पोर्टल पे जाना जरूरी है? चैरिटी के अंदर जो ट्रस्ट है उसका तो ये पोर्टल है नहीं, लेकिन चैरिटी में से जो ट्रांसफ़र हो चुके हैं कानून 1995 में बनने के बाद, 1995 पहले जितने भी ट्रस्ट रजिस्टर होते थे वक्फ के भी, तो सारे चैरिटी कमिश्नर में होते थे। जैसे अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी भी वहाँ पर रजिस्टर्ड हुई है। लेकिन 1995 में इसका वक्फ का कानून आने के बाद ये जो वक्फ कमेटियाँ थी वो सारी के सारी यहाँ पर वक्फ बोर्ड में ट्रांसफ़र की गई, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 20 से शुरू होता। तो जो भी ऐसी संस्थाएं हैं जो पहले वहाँ पर थी चैरिटी कमिश्नर में और वक्फ बोर्ड में ट्रांसफ़र हो चुकी है, उनको अपनी प्रॉपर्टी इसमें रजिस्टर करना ज़रूरी है। लेकिन जो एंटायरली जो सोशल सर्विसेज में है और चैरिटी कमिश्नर में ही रजिस्टर्ड है, वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर उनकी एंट्री यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के तहत कई मिल्कियत हैं, उनमें से कितनी मिल्कियतें जो है वो पोर्टल पर दर्ज हैं? हमारे वहाँ सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के अंदर 34 मस्जिद हैं और कब्रिस्तान 5 कब्रिस्तान, दूसरे रोज़े, दरगाहें, खानकाहें, और हमारे यतीम खाना और हमारी ऑफिसेज और बहुत सारी और मकानें, दुकानें, ये सब वक्फ कमेटी की प्रॉपर्टी है। इसलिए हमने पहले से हमारी सिस्टम ऐसी है कि हमने उसको एस्टेट वाइज डिवाइड किया है। तो हमारे पास जितने भी एस्टेट है उसमें से मेजॉरिटी एस्टेट की एंट्री हो चुकी है, बाकी जो है उसकी एंट्री चल रही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फिलहाल हुक्म आया है उसमें वक़्फ़ बाय यूज़र, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? वक्फ बाय यूज़र का जो आया है, जो कानून बनने के पहले जो प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूज़र है और वो वक्फ बाय यूज़र से वक्फ में चली आती है, उसके लिए ये पोर्टल में भी यानी उम्मीद पोर्टल में भी व्यवस्था की गई है कि वक्फ बाय यूज़र उसके अंदर एंट्री की जा सकती है, जो भी वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूज़र से चली आती है उसकी। लेकिन नए रजिस्ट्रेशन में अगर नया वक्फ ट्रस्ट बनता है, नई तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो फिर उसके अंदर वक्फ बाय यूज़र का कोई भी इसके अंदर एंट्री हो नहीं सकती, उसका कोई प्रोविज़न नहीं है ये उम्मीद पोर्टल। ये एक सवाल कर दूँ आपसे कि ये उम्मीद पोर्टल के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तारीख कुछ दी गई है इसमें? हाँ, वो जब कानून बना, जब 6 महीने का उसका अंदर प्रोविज़न था, शायद ये दिसंबर के पहले हफ्ते में ये इसकी टाइम लिमिट पूरी हो रही है। लेकिन हमारे वहाँ प्रोग्राम था जब गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन साहब आए थे, उन्होंने ये मोहसिन लखनवाला साहब, उन्होंने ये बात बताई थी सबके सामने कि उसी दिन उन्होंने एक लेटर केंद्रीय यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल को और दूसरे जो भी है इसके अंदर जो ये प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं वक्फ की, उनको उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई इसमें मुद्दत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के वजह से और कुछ ऐप में भी बहुत सारी खामियां थी। तो अजूबी खामियां
नहीं ऐसा नहीं है, कुछ दिक्कतें हैं इसमें, लेकिन उससे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। हमारे तरफ से भी जो ऐप है उसके अंदर जितनी भी खामियां हैं या आ रही है तो हम बार बार वक्फ बोर्ड से इल्तिजा कर उनको बताकर ये खामियां दूर करने के लिए उन्हें कह रहे हैं और उनके तरफ से हमें पॉजिटिव रिप्लाई भी मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस दिन उन्होंने बताया था कि सारी वजह को लेकर उन्होंने लिखा हुआ है आगे दिल्ली में कि इसकी मुद्दत बढ़ा दी जाए, ये एंट्री करने की जो मुद्दत है वो बढ़ा दी जाए। गुजरात के जो ट्रस्टी हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? गुजरात के जो ट्रस्टी हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई जितनी भी जल्द हो सके सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, क्योंकि एंट्री करने के लिए डॉक्यूमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। बिना डॉक्यूमेंट आप एंट्री नहीं कर सकते। जैसे कि बोर्ड ने भी अपने तरफ से ये चेकलिस्ट दिया हुआ है। अब जब एंट्री करने बैठोगे तो पीटीआर की ज़रूरत पड़ेगी, पीटीआर में वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंट्री करने बैठोगे तो सिटी सर्वे का रिकॉर्ड जैसे 7 बार का उतारा है या प्रॉपर्टी कार्ड है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और एंट्री करने बैठोगे तो आपके ऑडिट रिपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। बिना ऑडिट रिपोर्ट के, बिना खर्चे के, इनकम के ये एंट्री होगी नहीं। तो आपके पास ये ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास पीटीआर होना चाहिए, आपके पास आपकी मिल्कियत के लिए सिटी सर्वे का रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके पास और भी जो है आपका यानी जैसे कि सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो सारी चीज़ें और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि नाम और सरनामे का पुरावा होना चाहिए, मुतवल्ली का मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसका जो एंट्री करता है उसकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, उसकी आइडेंटिटी का पुरावा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी जो सरकारी मान्य प्राप्त आई कार्ड है उनका वो उनके पास दाखिला होना चाहिए। फिर अब रेसिडेंस का पुरावा होना चाहिए। मुतवल्ली पर कोई यानी कानूनन कोई फौजदारी कार्यवाही चल रही या हो चुकी है कि नहीं उसकी विगतें होनी चाहिए। वक़्फ़ मिल्कियत का अद्यतन रेवेन्यू रिकॉर्ड वगैरह जैसे कि 7, 12, 8 आकानी नक्शा सब कुछ उसके पास होना चाहिए। फिर सर्वे नंबर की तब्दीली जूने में से नवे में हो गई हो तो उसकी विगत होनी चाहिए। तमाम जितनी भी वक़्फ़ मिल्कियतें हैं उसकी चतुर्दिशा यानी कि उसका जो वो वक़्फ़ मिल्कियत कैसी पहचानी जाएगी, उसके पूरब में उसके मगरिब में क्या है, उसके पूरब में क्या है, उसके उत्तर में क्या है, उसके दक्षिण में क्या है, वो सारी चीज़ें आपके पास मालूमात होनी चाहिए। फिर उसका वक़्फ़ मिल्कियत का जो जंतरी चलती है उस जंतरी के मुताबिक उसका क्या मार्केट रेट है वो आपके पास होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए, तो मिल्कियत की आवक होनी चाहिए, उसकी मालूमात होनी चाहिए। मिल्कियत के अंदर कोई दबाण है या किसी का एंक्रोचर है तो उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर वक़्फ़ मिल्कियत पे कोई केस दावा दूवी चालू है या किसी भाड़वात पे या किसी एंक्रोचर पर आपने कोई सूट किया हो या आपके सामने कोई दावा दूवी हुई है तो उसकी आपके पास इंफॉर्मेशन उपलब्ध होनी चाहिए। फिर भाड़ा पट्टे दिया हो तो भाड़ा पट्टे का करार भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो करार आपको अपलोड करना पड़ता है। फिर वक़्फ़ मिल्कियत के जो फ़ोटो हैं वो फ़ोटो भी आपके पास होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो मेरा तो सब ट्रस्टियों से यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप अपनी जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी है, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो, खानकाह हो या फिर कब्रिस्तान हो या फिर मकान हो या फिर दुकान हो या रोज़े हो, जो भी मिल्कियत है वो सब के जो भी डॉक्यूमेंट्स है और आपके ट्रस्ट के और आपके ट्रस्टियों के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप पहले अपने पास उपलब्ध करवाइए। क्योंकि अगर कोई लेके बैठोगे एंट्री करने और अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और उसको अपलोड नहीं कर पाए आप तो एंट्री आगे होगी नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट आप इकट्ठा कीजिए, डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना ध्यान दीजिए। अगर नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट की नकल रेवेन्यू की साइट पे से या पीटीआर की नकल बोर्ड में जाकर या सर्टिफिकेट की नकल बोर्ड में जाकर ये सारी चीज़ें आप हासिल कर लीजिए और आपके पास एक फ़ाइल बना दीजिए।
इससे एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि हमारे पास ऐप में जब हम चढ़ा देंगे तो ये सारा रिकॉर्ड डिजिटल रिकॉर्ड भी हमारे पास आ जाएगा, जो अभी शायद बहुत ट्रस्ट के पास नहीं है। तो ये सारा डिजिटल रिकॉर्ड भी हमारे पास हो जाएगा। हम कल ट्रस्टी बदल जाते हैं, हम लोग कल बदल जाते हैं, तो जो आने वाला शख्स है उसके पास भी ये सारा जो मामला थे उसके पास रहेंगे, तो उसका वो वक़्फ़ के हित में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाद में आने वाले ट्रस्टी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब पहले डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कीजिए, उसके बाद एंट्री की शुरुआत कीजिए।